सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आइए आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए ले चलता हूं आपको कविवर गिरिजा कुमार माथुर जी की कविता छाया मत छूना के उस अंतिम अंश की ओर, जहां कविवर माथुर हमें पुनः वर्तमान में जीने की सलाह देते हैं। कविवर माथुर जी के द्वारा अपने मन को संबोधित करते हुए हम सभी पाठकों को अतीत की, विगत की सुखद स्मृतियों को भूलते हुए वर्तमान के जीवन को जीने की एक सीख हमें यहाँ पर उन्होंने दी है। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी इस बात से विदित हैं कि हम सभी का जीवन सुख और दुख दोनों के सम्मिश्रण से बना हुआ है। कहा जाता है कि चक्रवत परिवर्तनते सुखानि च दुखानि च। आप देखते हैं कि हमारा एक जीवन चक्र जो चलता है, इस जीवन में सुख और दुख एक चक्र की भांति संचलायमान है। आप देखते हैं कि जैसे चक्र घूमता है, आप स्थिति देखेंगे, कभी यहाँ दुख की स्थिति रहती है और ये घूमा तो नीचे सुख की स्थिति है, तो ये सुख की स्थिति ऊपर आ जाती है, पुनः ये दुख, पुनः ये सुख, ये अप एंड डाउन, उत्थान एवं पतन, आरोह और अवरोह, सुख और दुख की यही एक स्थिति ताउम्र हमारे जीवन में चलते रहती है। प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी व्यक्ति हमेशा सुखी हो और कोई भी व्यक्ति हमेशा दुखी हो, ऐसी स्थिति नहीं रहती है। लेकिन होता क्या है कि हम अपने संपूर्ण जीवन काल में जब भी वर्तमान के समय में हम जीवन जीते हैं, तो बहुत सारे कष्टों को, बहुत सारी विपदाओं को, अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों को, प्रतिकूलताओं को देख कर करके अपने विगत को स्मरण करते हैं। अतीत के जीवन को स्मरण करते हुए वहाँ के सुखों का एक कल्पना करने लगते हैं और ये देखते हैं कि अतीत में हमारा जीवन कितना आनंद से भरा था, कितनी सुखावस्था थी, कितने सुख हमने जीवन में तत्कालीन समय में भोग लिए। ये सारी बातें मन में संचलित जब होती हैं, तो उससे क्या होता है कि हम वर्तमान के जीवन का आनंद नहीं ले पाते और हमारा जो वर्तमान का कष्टों से भरा या विषमताओं से भरा जो जीवन होता है, वह और भी ज्यादा कष्टकारी हो जाता है। इसलिए कवि अपने मन को संबोधित करने के साथ ही हम सभी पाठकों को ये संदेश देता है कि छाया मत छूना, मन दुख होगा दूना। कि हे मेरे मन, छाया अर्थात जो विगत की स्मृतियां हैं, उनको विस्मृत करने में ही भलाई है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रकृति ने हमें अगर स्मृति दी है तो जीवन में विस्मृति भी दी है। अगर हम हर बात को स्मरण करते रहेंगे तो जीवन एक तरह से बोझिल सा होता रहेगा। जीवन में आनंद का आना बहुत अल्प हो जाएगा। इसीलिए हमें बहुत सारी बातों को विस्मृत करने में ही भलाई होती है। कई सारी बातों को हम भूलते रहते हैं और जीवन का यही एक उसूल भी है कि हम पुरानी पुरानी बातों को भूलते चले जाते हैं और नएपन की ओर बढ़ते रहते हैं। यही जीवन का एक चक्र चलता रहता है और यही हमें करना भी चाहिए। तो इसलिए कवि ने कहा कि विगत की बातों को भूलिए। विगत में क्या हुआ, कैसा हुआ, जो बात गई, जो रात गई सो बीत गई, जो बात गई सो बीत गई, हम सभी सुनते आए हैं। तो इसलिए जो बीती हुई बातें हैं उनको भूलने में ही हम सभी के लिए भलाई है और उसको भूल कर करके हमें जीवन में एक सुखद वर्तमान का जीवन यापन करते हुए एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ना है। यही कविता के पूर्व अंश की पूर्व पंक्तियों का भाव था। आइए हम आज पुनः कविता के अग्रांश की ओर, उसके अंतिमांश की ओर बढ़ते हैं, जहां कवि एक बार पुनः हम सभी को एक उज्जवल भविष्य के वर्ण की सीख देता हुआ कहता क्या है, देखिएगा कि दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। देह सुखी हो, देह दुखी हो, देह सुखी हो, पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे, कर तू भविष्य वरण। छाया मत छूना, मन दुख होगा दूना। देखिए कवि ने कितने सुंदर भाव को यहाँ पर पिरोया है और हम सभी को जीवन में अग्रसर होने की एक सुंदर प्रेरणा इन पंक्तियों के माध्यम से दी है।
कभी कहता है कि दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। जीवन में कभी कभी ऐसे पल भी आते हैं जब हम भविष्य की ओर अग्रगामी होते हैं, आगे बढ़ने की राह पर होते हैं, तो कभी कभी मन विविध प्रकार की दुविधा से भर जाता है। मन में एक द्वैधी भाव रहता है, द्विविधा। जब मन दो विधा का हो जाए, दो प्रकार का हो जाए, कभी कभी हम दोराहे पे जैसे खड़े हो जाते हैं, जहां पर हमको ये समझ में नहीं आता है कि किस राह की ओर बढ़ा जाए और अपने अभीष्ट लक्ष्य की ओर प्राप्त किया जाए। ऐसी स्थिति में जीवन का जो एक सही हमारा लक्ष्य है, जो एक सही रास्ता है, उसका चयन करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कवि क्या कहता है कि दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। गीता का भी वचन है प्यारे विद्यार्थियों, किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। वास्तव में कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि क्या करें, कौन सा कर्म है हमारे लिए, कौन अकर्म है, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। इसमें तो बड़े बड़े विद्वान भी इसमें इस भ्रम में पड़ जाते हैं और आखिर उनको समझ में नहीं आता है कि किस रास्ते को तय किया जाए। तो कभी इस स्थिति को हम, मन की ये स्थिति जीवन में आती है कि हमें हिम्मत तो बहुत होती है, हमारे अंदर साहस होता है, साहसी प्रवृत्ति होती है, लेकिन उस साहस को कुंद करने वाला कौन होता है? दुविधा का भाव उस साहस को हत कर देता है। उस साहस और उस हिम्मत को एक तरह से कुंद कर देता है, उसकी धार को कमतर कर देने वाला कार्य दुविधा का भाव कर देता है। इसलिए ये द्वैधी भाव जब तक हमारे मन में रहता है, दुविधा की स्थिति जब तक रहती है, किंग कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति जब रहती है, हम क्या करें, कहाँ को जाएं, कौन सा रास्ते की ओर बढ़ें, कहाँ हमें अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति होगी, इस रास्ते जाएं या इस रास्ते जाएं। एक सही मार्ग का चयन हमारे लिए जब नहीं हो पाता, हम एक सही उपाय जब नहीं ढूंढ पाते, यही है पंथ दिखता है पंथ नहीं। रास्ता न दिखना अर्थात एक सही उपाय की खोज न हो पाना, एक समुचित मार्ग का दर्शन जीवन में न हो पाना, यही बात को कवि ने लिखा है कि दुविधा हत साहस है। कभी कभी जीवन में हिम्मत तो बहुत होती है, अंदर से बहुत सारा साहस होता है, लेकिन उस साहस किसके द्वारा मारा जाता है, कौन हत कर देता है, वो साहस किसके द्वारा धूमिल पड़ जाता है? दुविधा के कारण। दुविधा हत साहस है। जब तक हमारे मन में द्वैधी भाव की स्थिति रहेगी, दुविधाग्रस्त जब तक मन होगा, तब तक हमें एक सच्चे मार्ग का, जीवन में अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति का रास्ता हमको नहीं दिखता। और जीवन में कभी कभी ये भी स्थिति आती है, कभी कहता है कि देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि बाहर से किसी भी व्यक्ति को देख करके या स्वयं को देख करके कि हम तन से तो काफी स्वस्थ हैं, सुखी हैं, लेकिन मन विभिन्न प्रकार की दुश्चिंताओं से आक्रांत है। मन के दुख का कोई पारावार नहीं होता है, उसको कोई पढ़ भी नहीं पाता, वह दृश्यमान भी नहीं होता। तो कई सारे कष्ट, कई सारी मन में ऐसी उलझनें चलते रहती हैं जिसका पार पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी हम अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते। कवि ने लिखा कि देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। जब ऐसी स्थिति जीवन में आती है कि हमारा देह तो सुखपूर्वक है, काफी सारे इसमें कोई कष्ट हमको बाह्य रूप से नहीं दिखाई देता, लेकिन मन के दुखों को कौन पढ़ पाएगा, वो दृश्यमान भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भी हमें अतीत की ओर नहीं देखना, विगत की स्मृतियों की ओर, विगत के जीवन की ओर दृष्टिपात नहीं करना। अगर हम विगत की ओर जाएंगे, अतीत की तरफ मुड़ेंगे, तो हमारा निश्चित रूप से जो व्यक्ति आगे बढ़ने वाला होता है, आप एक सामाजिक रूप से या व्यवहारिक ज्ञान के रूप में इसे भी देखा जाए अगर, कि जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, यदि वो पीछे मुड़ के देखे तो निश्चित रूप से ठोकर लगेगी और वो गिर पड़ेगा। गिरेगा तो निश्चित रूप से उसको कष्ट होगा, दुख का सामना उसे करना पड़ेगा। इसलिए जब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, जब हमें आगे बढ़ना होता है तो निश्चित रूप से आगे की ही तरफ हमारी नजर होनी चाहिए, वर्तमान के साथ साथ भविष्य की ओर हमारी निगाह होनी चाहिए। यदि हम पीछे मुड़ करके देखेंगे, विगत में क्या हुआ इस बात का ख्याल करेंगे, तो निश्चित रूप से हम गिर पड़ेंगे और निश्चित रूप से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा जो वर्तमान का जीवन है वह तो कष्टप्रद होगा ही, और एक अच्छे भविष्य का भी वर्णन हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में भी हमने छाया मत छूना मन, दुख होगा तू ना। कवि ने ये पंक्ति के भाव को पुनः इसमें पिरोया और आगे कवि क्या कहता है, देखिए कि दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। अब देखिएगा यहाँ पर क्या कवि ने भाव पिरोया और कवि क्या कहता है कि क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। दो स्थितियां हैं, देखिए कवि को बड़ा पश्चाताप भी है और कवि प्रश्नालंकार के माध्यम से एक प्रश्न भी करता है कि क्या हुआ जो खिला रस बसंत जाने पर। और पहली पंक्ति में कहा कि दुख है न चांद खिला, दुख है कवि को
किस चीज का दुख है कि न चांद खिला। अब ये चांद अपने आप में प्रतीकात्मक है, इसके दो अर्थ एक तरह से हम ले सकते हैं। कवि को एक चीज, इस चीज का भी गम है, इस चीज का भी एक दुख है कि शरद रात आने पर, जब उसके जीवन में भी शरद रात आई, सुहावना एक जो मौसम शरद काल का होता है, शारदीय जो एक ऋतु होती है शरद काल की, जहां सुंदर एक चंद्रमा की चांदनी होती है, ऐसे मौसम के बाद भी दुख है कि न चांद खिला। ऐसे ही मौसम की उपस्थिति के बाद भी, शरद काल के आने के बाद भी चांद नहीं खिला। यहाँ चांद उसकी प्रियतमा का प्रतीक भी होता है, यह भी एक अर्थ लिया जा सकता है। और दूसरी बात यह भी है कि व्यक्ति के जीवन में वो अतीत में अगर झांकता है तो देखता क्या है कि उसके जीवन में भी बहुत सारी अवस्थाएं ऐसी आई, बहुत सारे ऐसे पल आए जो शरद काल के समान काफी सुहावने थे, लेकिन उसके जीवन में चांद नहीं खिल पाया, सुखानुभूति उसको नहीं हो पाई। यहाँ चांद एक सुख का प्रतीक भी है, जीवन में बहुत सारा सुख उसे प्राप्त नहीं हो पाया। तो ये एक पश्चाताप की मुद्रा में कवि कहता है कि उसे इस बात का बड़ा दुख है। अब ये स्थिति में देखिए कवि क्या है, फिर अतीत की ओर जाता है और अतीत के दुखों को से आक्रांत उसका मन होने लगता है कि यार अतीत में इतना सुंदर समय मेरे पास था, लेकिन चांद नहीं खिला, लेकिन मुझे सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई। फिर प्रश्न करता है और प्रश्नात्मक मुद्रा में क्या कहता है कि क्या हुआ जो न खिला फूल, जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। और कहता है कि क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। अब रस बसंत निकल गया, जो रस भरा बसंत। तो यहाँ भी एक आप बसंत की जो ऋतु होती है काफी उन्मादक होती है, काफी हम सबको आह्लादन करने वाली होती है, हम सबको आह्लादित करती है। तरह तरह के पुष्पों के माध्यम से ही बसंत की शोभा है। अगर बसंत में फूल नहीं खिलेगा तो बसंत का कोई अपना विशेष महत्व नहीं है। बसंत का महत्व किससे है? फूलों से। विविध प्रकार के फूल खिल रहे हैं तभी बसंत अपने आप में उसकी एक शोभा बनती है। ऐसी ही शरद काल की शोभा भी कब है? जब चांद खिलेगा, जब चांदनी आएगी, जब सबको वह आह्लादित करेगी, तभी शरद काल का भी महत्व होता है। तो कभी कहता है जीवन में बहुत सारा शारदीय एक सुहावना उसका जीवन भी एक बहुत अच्छे रूप में उसका जीवन तो था, लेकिन चांद नहीं खिला, लेकिन चांद की कमी रही, सुख की कमी रही। और फिर कहता है कि क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। कभी फिर पुनः एक तरह से अपनी प्रियतमा को भी स्मरण करता है, आज वह नहीं है। कब कहता है कि क्या हुआ जब जो खिला फूल। यहाँ फूल हम एक नेह पुष्प के रूप में ले सकते हैं, स्नेह पुष्प के रूप में ले सकते हैं कि रस बसंत निकल गया। जो एक यौवन की रस भरी बेला थी, या कहिए कि जो एक सुंदर मौसम उसके जीवन में एक युवा अवस्था जो रही, उस समय अपनी प्रियतमा को जो प्यार दुलार उसने देना चाहिए था वह उसे नहीं दे पाया। इसलिए कवि को आज पश्चाताप है, ग्लानि है इस बात की कि क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। आज वो रस बसंत नहीं किया, जब हमें अपनी प्रेमिका के प्रति, प्रियतमा के प्रति जो प्यार प्रदर्शित करना था, जो प्रेम उसके प्रति समर्पित करना था, वह उस समय नहीं कर पाया। आज अगर मेरे उस प्रियतमा के प्रति नेह पुष्प अगर आज खिला है तो क्या हुआ। इस स्थिति में कभी ये बात को भी यहाँ पर इस भाव को भी ले सकते हैं। दूसरी बात यह भी है कि किसी की कमी के उपरांत, किसी के चले जाने के उपरांत भी यदि आपको जीवन में सुख की अनुभूति हो रही है, या स्नेह पुष्प अगर प्रियतमा के जाने के उपरांत भी अगर खिला है, तो इस बात का भी कवि ने इस बात को भी यहाँ पे रोया है। तो क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। फिर एक बात कहता है कवि, इसमें क्या कि पहले आपको सुख नहीं मिला, और यहाँ आप हम फूल को एक तरह से सुखावस्था के रूप में भी देख सकते हैं कि क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो एक अच्छा मौका था, एक अच्छा समय भले ही निकल गया, लेकिन सुखावस्था जिस समय मिलनी चाहिए थी, जो सुख जिस समय मिलने चाहिए थे, उस समय नहीं मिले, बाद में मिले। ये इस तरह की जो एक भावना है, इस तरह का जो एक भाव है, यह भी व्यक्ति के वर्तमान के दुखों को और भी ज्यादा कष्टप्रद बनाता है। हमें कब क्या मिलना चाहिए था वो उस समय नहीं मिला, उसके पश्चाताप करके क्या फायदा। और अगर हमें तब जब मिलना चाहिए था उस समय नहीं मिला, आज मिला है कोई सुख, तो इसका भी हमें पश्चाताप कर करके क्या फायदा। इस बात से विच्युत होकर के, इस भाव से दूर होकर करके हमें करना क्या है, उस एक बात को कभी अंतिम पंक्ति में क्या कहता है, देखिए। जो न मिला भूल उसे करतु भविष्य वरण। जो नहीं मिला भूल, व्यक्ति के जीवन में जो भी उसे नहीं मिल पाया, कभी अपने मन को संबोधित करता है, और मन के माध्यम से सारे पाठकों को, हम सभी को भी ये संबोधित करता है कि जो ना मिला भूल उसे। व्यक्ति के जीवन में जो भी उपलब्धियां या अनुपलब्धियां रही, ये मिलना चाहिए था, ये नहीं मिला,
ये फूल खिलना चाहिए था, नहीं खिला, ये फूल के माध्यम से और एक तरह से चाँद के माध्यम से कवि ने सुख के भाव को व्यक्त किया कि तब सुख मिलना चाहिए था, नहीं मिला, और जब मिलना था, जब इस समय अब नहीं उसकी आवश्यकता थी, तो अब हमें सुख मिल रहा है। इस तरह के भाव को सबको भूल करके कर तू भविष्य वरण, एक अच्छे भविष्य का वर्ण कर। वर्ण करना का तात्पर्य क्या है? चयन करना। हम अच्छे भविष्य की संकल्पना करेंगे, अच्छे भविष्य के निर्माण की एक सुदृढ़ कल्पना करेंगे, एक अच्छे भविष्य के चयन को अगर अपने दिलो दिमाग में रखेंगे, तभी हमारा वर्तमान भी सुखद हो सकता है। अगर हमारे भविष्य के प्रति कोई एक एम्बिशन नहीं होगा, कोई एक लक्ष्य नहीं होगा, एक अच्छे भविष्य की कल्पना अगर हमारे मन मस्तिष्क में नहीं होगी, तो शायद हम एक अच्छे वर्तमान के जीवन का भी सपना नहीं सजो सकते, एक अच्छे वर्तमान को भी हम नहीं देख सकते। इसलिए कवि बहुत ही दृढ़ता के साथ और बहुत ही एक शुद्ध भाव के साथ हम सभी को प्रेरित करते हुए क्या कहता है कि जो न मिला भूल उसे। व्यक्ति को जो चीज भी इस जीवन में नहीं मिल पाई, उस सबको, जो हमारे बस में प्राप्त करने योग्य था या जो नहीं भी था, उस सबको भूल करके कर तू भविष्य वरण। भविष्य के सुंदर एक अच्छे भविष्य का वर्ण करते हुए वर्तमान का जीवन जी, विगत की स्मृतियों को भूल जा। इस तरह से मन के संबोधित करते हुए अंत में कवि पुनः वही बात दोहराता है कि छाया मत छूना मन, कि हे मेरे मन, छाया का स्पर्श तक मत करना। जीवन में विगत की स्मृतियों को भूल करके क्या करना है? आपने वर्तमान के जीवन को जीना है। नहीं, अगर ऐसा हम करेंगे, विगत की स्मृति को सोचते रहेंगे, तो दुख होगा दूना। इससे निश्चय ही हमारा दुख और भी द्विगुणित होगा। ये बात कवि ने इस पूरे कविता में पिरोई है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने अपने इस पूरे कविता के भाव को अपने हृदयस्थ करना है और संबंधित प्रश्नोत्तर को भी हल करने का एक प्रयास करना है। पुनः हम अग्रिम कविता के लेकर के आपके बीच उपस्थित होंगे। फिलहाल धन्यवाद।